देखो, अहंकार और आत्मविश्वास, इन दो शब्दों में अंतर बहुत छोटा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकारी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। आपके संबंध कैसे लोगों के साथ, नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता। ऐसा कहते हैं कि जितना विद्वान है, जितना धनवान है, उतना नम्र होगा, तो वो उसकी विद्वत्ता और उसकी नम्रता के कारण उसका व्यक्तित्व और खुलता है। तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है, तो मैं ये मानता हूं कि आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा परिवार नहीं चल सकता। जो मैंने कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, पर उसके साथ साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर ये हमारे बीच में नहीं होगा, एक साइड में हम बहुत विद्वान होंगे और बहुत धनवान होंगे, तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैंने कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा जीवन में अनुभव आया कि मुंबई में काफी दिन रहा, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक तक, क्रिकेटियर्स, सुनील गावस्कर के लेकर सचिन तेंदुलकर, सब मेरे मित्र रहे। तो मैंने एक एक को देखा, और दिल्ली आकर मुझे बिल गेट्स से लेकर अनेक लोगों को मेरे घर पर उनको मिलने का मौका मिला। तो मुझे एक मित्र ने, मुझे, ये सब लोग बड़े ही लोग हैं, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि तुम दिल्ली में रहते हो, रोज तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है? तो मैंने उनको, एक मेरे मुंह से निकल गया कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं है। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको, जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला, तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। नो वन इज परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति भगवान ने तैयार नहीं किया है। हमारे बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। तो जीवन में हमने यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज जो है इससे और अच्छे कैसे बनेंगे। हमारे आगे और हमारे पीछे, हमारे ऊपर और हमारे नीचे, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनसे क्या हम ले सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे बहुत लोगों में एक मिस इंप्रेशन है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं। मुझे आज 8वीं डिलीट मिल रही है, पर मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं लगा था। क्योंकि मैं 75 में जब HSC में था, तो इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी से आंदोलन लेकर मैं वो साइकोलॉजी मशीन पत्रक निकालना, उसके पीछे भिड़ गया। तो नेचुरली मेरा परसेंटेज 52% मिला। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवाई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था, ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी कि अरे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ, हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। वो दीवार में था ना डायलॉग, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में था। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है, मेरे पास माँ है। वैसे मैंने उनको, माँ को वैसे ही कहा। उस समय दीवार, मैं भी अमिताभ बच्चन को परसों दिन भर साथ थे, तो मैं उनको कह रहा था कि आपका जंजीर की फाइट, मैं उस समय 3rd क्लास में पिक्चर देखता था, यानी उस कैटेगरी में था कि सिनेमा सामने से और नाटक पीछे से। तो मैं बोला, अमिताभ जी, वो जंजीर में प्राण के साथ आपकी फ्लाइट अभी भी भूला नहीं हूं। और 3rd क्लास में बैठकर सीटियां बजा बजा कर एंजॉय करते थे, क्या मजा आती थी। दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था। तो उन्होंने कहा, नितिन जी, मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि रोज घर से निकलते तो फ्लाईओवर के कारण
वर्ली बांद्रा के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं। अब हमारी फिल्म में 1 साल ही याद रखते हैं। जब उन्होंने कहा तब मुझे लगा मैं तो भूल गया, वो पुरानी बात हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, मराठी में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे शिवाजी सावंत। उनकी हिंदी में एक मृत्युंजय करके मराठी में किताब थी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सशक्त लेखक थे। और उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वो महाभारत के इतिहास पर थी, महारथी कर्ण पर था किताब, हिंदी एडिशन है उसकी, बहुत सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि विस्मृति ये भगवान ने व्यक्ति को दी हुई सबसे बड़ी देन है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वो बात इतनी जज गई कि मैंने ये तय किया कि आप कोई काम करना है तो उसको भूल जाओ। और मेरी माँ अक्सर कहती थी अगर किसी के लिए कुछ मदद करना है तो मदद जिस क्षण में करते हो उस समय भूल जाओ, बताओ मत किसी को। तो मैं तो भूल गया हूं, पर अपना जो कार्य होता है वो लोग याद रखते हैं।